बहुत स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज पे। आपके साथ मैं हूं तनु। माननीय कृषि मंत्री ने किया एओ बिहार राज्य स्तरीय कृषि यात्रीकरण मेला का उद्घाटन। माननीय कृषि विभाग बिहार में सुरजी द्वारा कृषि विभाग बिहार द्वारा सीआईआई के सहयोग से 9 से 12 फरवरी तक मैदान पटना में आए बिहार 2023 राज्य स्तरीय कृषि यात्रीकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का कृषि विभाग डॉक्टर एन श्रवण कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया है। वहीं माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि विभाग बिहार द्वारा सीआईआई के सहयोग से गांधी मैदान पटना में 9 से 12 फरवरी 2023 तक एग्रो बिहार 2023 राज्य स्तरीय कृषि मंत्रीकरण मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा यात्रीकरण मेला है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीके से खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार राज्य के किसानों की समृद्धि एवं उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए पूरी दृढ़ता से प्रयत्नशील है। सुनिए क्या कुछ कहना है मंत्री जी का। कि हमारे सभी अधिकारियों के सहयोग से, हमारे सचिव महोदय के सहयोग से हम लोग यह जमीन बड़े पैमाने पे पीपी पे मोड पे जो है हम लोग देना चाहते हैं। पूरे देश के जो सीड उत्पादन करता है, जो बीज उत्पादन में रुचि रखते हैं, वो हम पे रेंट पे लेंगे। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि एक आने वाला समय बिहार जो है सीड हब के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से हम लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम अकेला बिहार देश के कई राज्यों को आने वाले समय में जो है हम बीज का जो है मुहैया उनको सीड का हम सप्लाई जो है हम दूसरे राज्यों में करेंगे। जिस तरह से हम लोग चौथी कृषि रोड मैप में जो हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने कृषि जो चौथी कृषि रोड मैप जो बन रही है उसमें हम लोगों ने कई अपने बड़े अधिकारियों से हम लोगों ने कहा है कि सरल होनी चाहिए। किसान हमारा गांव में जो है बहुत ज़्यादा अगर पेचीदा हो जाता है मामला तो उसको अप्लाई करने में बहुत संकोच होता है। हर संभव हमारा कमिटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा कमिटमेंट है कि हम बिहार के किसानों के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हर हालत में बिहार का किसान जो है खुशहाल हम लोग देखना चाहते हैं, और जो करना होगा हम लोग करेंगे। और हमारे अभी सेक्रेटरी साहब हमारे कह रहे थे कितनी ये इंडस्ट्री के लोग से हम आग्रह करते हैं, और अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इस पे हम लोग जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और जो इंडस्ट्री के साथी हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारी मशीनें हैं वो हम लोग के जो पूर्वज दादाजी और पिताजी जो मशीन देखा करते थे वही मशीन आज भी जो है बिहार के किसान को मुहैया हो रहा है। तो कुछ नई इतना डेवलप कर गया दुनिया, तो कुछ नई डेवलप होना चाहिए, नई आधुनिक मशीन आए ताकि बिहार का किसान और आगे बढ़े। हम लोग सब किसान के बेटे हैं और हम लोग सदैव किसान के लिए काम करते हैं। फर्टिलाइजर का मामला था, इतना क्राइसिस, किसान परेशान, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से मॉनिटरिंग कर रहे थे कि हमको समय पे खाद मिले, नहीं मिल पा रहा था। तब भी मैं बधाई देता हूं अपने अधिकारियों को कि जिस तरीके से लोगों ने मिलकर के काम किया, कम से कम पिछले वर्ष के पूर्व लाठियां किसानों के ऊपर नहीं चली। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। ये गरीब किसान के ऊपर लाठियां नहीं चलने दिया हम लोगों ने, इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। तो एक बार फिर से हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि 3 दिन तक 4 दिन तक ये मेला चलेगा, इसका फायदा उठाइए। और 21 तारीख को 21 फरवरी को बापू सभागार में हम लोग का किसान सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होना है। हम आग्रह करेंगे किसानों से, अधिकारियों से कि कुछ अगर नई सोच करके आप कुछ लाते हैं
तो बापू सभागार में लिखित रूप से हम लोगों को दीजिएगा। चौथा कृषि रोड मैप बन रही है, उसमें हम लोग आपकी जो किसानों की कठिनाइयां हैं, वो किसान गांव में रहते हैं, वो अपनी कठिनाइयों को विस्तार से अगर लिखित रूप में हमको देते हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन निकाल के हम लोग जरूर चौथी कृषि रोड मैप में उसको हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं सभी किसान भाइयों को, अधिकारियों को, और जो बाहर से आए हैं सभी इंडस्ट्री के साथियों को बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो और हमारे बिहार का, देश का किसान खुशहाल हो, यही उद्देश्य से पटना के गांधी मैदान में यांत्रिक मेला का जो है आयोजन की गई है। अब जो है यांत्रिकरण, जो इंडस्ट्री जो बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि दुनिया जो है बहुत आगे निकल रही है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी इंडस्ट्री को काम करना चाहिए, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम बीज वितरण करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे अपने किसानों को 200 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च करता हो अच्छी क्वालिटी का बीज वितरण में। अब कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि किसानों का हालत खराब है। अभी सुबह के VC साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक डेटा है, उसमें लोग कहते हैं बिहार जो है 25वां स्थान पे। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि डेटा कलेक्ट करिए और जिस दिन उचित डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा उस दिन बिहार का किसान वर्तमान सरकार के सहयोग से 25वां के बदले हम 15वां 20वें स्थान पे होंगे। और जो हमारा जो है बिहार राज्य जो किसानों के लिए काम करता है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का कोई भी राज्य जो है इतना काम करता होगा। और लगातार हम लोग जो है कई सुझाव जो है अपने अधिकारियों को देते रहते हैं। कल ही मैंने अपने सचिव महोदय को बता रहा था कि ये जो यंत्र जो है हम लोग जिले में जो बांटते हैं किसानों को, अविलंब इसकी समीक्षा करिए कि जो टारगेट हम लोगों ने दिया था उस टारगेट को अधिकारियों के द्वारा पूरी नहीं की गई हो तो कठोर कदम उठाइए, क्योंकि यह किसान का सवाल है। हर हालत में किसानों को जो सुविधा सरकार देती है उसका एक एक चीज को बारीकी से समझ करके और किसान के फायदा के लिए हर संभव हम काम करते हैं और करते रहेंगे। बड़े पैमाने पे बिहार के किसान फायदा उठा रहे हैं और आज जो मेला लगा है मुझे लगता है कि और इनको फायदा जरूर होगा। साथ साथ कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हमने सुझाव भी दिया है कि यह समूह का जो मामला है, कभी कभी हम कृषि यंत्र जो है समूह में बांट तो देते हैं, लेकिन आपस में विवाद के कारण मशीन जो है रुक जाती है। उसका भी हम लोग निष्कर्ष निकालने की तैयारी में हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।